हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स और उससे रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स। अगर हम लोग आज के दिन की बात करें तो आज के दिन पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट पास होते हुए देखने को मिला और ये अमेंडमेंट एसटीटी चार्ज पे है। तो आप लोग समझ सकते हो कि एसटीटी चार्ज हमारे शेयर मार्केट में भी लगता है, तो इसलिए ये न्यूज़ शेयर मार्केट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो लोग मार्केट में नए हैं मैं उन्हें बता दूं, एसटीटी मीन्स क्या होता है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज। अगर आप किसी भी स्टॉक्स को होल्ड करके या फिर इंट्राडे करके या फिर किसी भी तरीके से स्टॉक को बाई करके सेल करते हैं तो उसमें एक गवर्नमेंट को कुछ पैसे देने होते हैं और वो पैसे टैक्स के रूप में जाते हैं, जिसे हम लोग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज यानी कि एसटीटी कहते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी न्यूज़ एंड अपडेट्स देखने को मिल रही है वो है फ्यूचर मार्केट। हमारे इंडियन बाज़ार में जो फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट जो देखने को मिलता है, इसमें लगभग 25% तक का टैक्स बढ़ाने की बातें चल रही है और उसकी अमेंडमेंट ऑलरेडी पास हो चुकी है। अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में जो पहले लगते थे चार्ज 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे, वो लगभग 1700 रुपये लगते थे और अभी के टाइम में जो बढ़ाकर किया गया है वो 2100 रुपये कर दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम लोग फ्यूचर में बात करें तो फ्यूचर में जो पहले लगने वाले चार्ज थे वो 1000 रुपये थे और जिसे बढ़ाकर करंट टाइम में लगभग 1250 रुपये कर दिए गए हैं। सरकार ने टैक्स बढ़ाकर अपनी रेवेन्यू में तो इजाफा करने की पूरी तरह से कोशिश की है, लेकिन उम्मीद ये भी है कि टैक्स बढ़ाने की वजह से मार्केट का जो वॉल्यूम है वो घटते हुए देखने को मिल सकता है। अगर वॉल्यूम घटता है तो सरकार को ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि टैक्सेस ज़्यादा आने की वजह से टैक्सेस कम आने लगे। आज के दिन म्यूचुअल फंड में भी एक अमेंडमेंट पास होते हुए देखने को मिल रही थी, जहां पर सरकार ने डेट म्यूचुअल फंड में भी टैक्सेस के काफ़ी ज़्यादा उठापटक की वजह से आज के दिन जितने भी म्यूचुअल फंड के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उन सभी में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने अपने एक चार्ट पर खोल रखा है यूटीआई एएमसी, तो यूटीआई एएमसी में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यूटीआई एएमसी में लगभग 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसी डेट म्यूचुअल फंड में टैक्सेस बढ़ाने की वजह से जितने भी आज के दिन एएमसी कंपनियां थीं वो सभी आज के दिन पिटते हुए देखने को मिली। अगर हम लोग आज की मार्केट की बात करें तो आज की मार्केट में निफ्टी 50 और सेंसेक्स या फिर आप जितने भी आईटी कंपनी हैं उन सभी में लगभग आज के दिन भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था कि निफ्टी 50 और निफ्टी आईटी जो इंडेक्स में कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूट करता है। अगर ये दो सेक्टर पिटने लगेंगे तो निफ्टी 50 का ऊपर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकती है और वही चीज़ आज के दिन हम लोगों को देखने को मिला। कल के दिन की बात करें तो कल के दिन लेट नाइट एसेंसर का नंबर आते हुए देखने को मिला था, जहां पर एसेंसर ने एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिस वजह से आज के दिन अपने इंडियन आईटी स्टॉक में भी भारी भरकम तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन एट द एंड बहुत सारे न्यूज़ की वजह से, जैसे कि गवर्नमेंट की कुछ टैक्स डिसीजन की वजह से आज के दिन इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा पिटते हुए देखने को मिला। अगर मैं सिंपली बोलूँ एसेंसर की नंबर की बात, तो एसेंसर का नंबर जब रिलीज हुआ था उसके बाद एसेंसर के स्टॉक में लगभग 7% की धुआंधार तेज़ी देखने को मिली थी। बात करें जिंदाल स्टील की तो आज के दिन जिंदाल स्टील में लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और वहीं पे अगर हम लोग 6 महीने की चार्ट खोलें तो 6 महीने में जिंदाल स्टील ने मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए लगभग 34% का धुआंधार रिटर्न लाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। लेकिन जब हम लोग मैक्स की चार्ट ओपन करें तो मैक्स के चार्ट में आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि इस स्टॉक में उठापटक बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में तो वेल्थ क्रिएट करके दिया है, लेकिन अगर हम लोग एज ए इन्वेस्टमेंट बात करें तो ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अच्छी है लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग LIC की तरफ देखें तो आज के दिन LIC ने अपना 52 वीक लो तोड़कर एक नया लो लगाया है, जिस वजह से LIC में काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। जो अगली पॉइंट मैं बताने वाला हूँ उस चीज़ों को आप लोग बिल्कुल नोट डाउन करके रख लो तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर कोई स्टॉक का जो लिस्टेड प्राइस होता है मीन्स कितने रुपए पे वो मार्केट में लिस्ट हुआ है, तो जैसे कि LIC की बात करें तो मार्केट में लगभग 826 रुपये पे लिस्ट हुआ था। अगर इस प्राइस को तोड़कर LIC नीचे चला जाता है या फिर कोई भी स्टॉक जैसे ये 826 का है, 826 के ये नीचे अगर चला जाता है जो कि ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे स्टॉक में कम बैक होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है।
अगर इसका मैं कुछ और एग्जांपल दूं तो आप लोग बिल्कुल क्लियरली नोट करके रख सकते हो कि जोमेटो या फिर पेटीएम जो जितने प्राइस पे वो लिस्ट हुआ था उसके नीचे आज के टाइम में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे ही कोई स्टॉक लिस्टेड प्राइस के नीचे चला जाता है तो उसका कम बैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम लोग LIC की बात करें तो LIC में अभी कुछ ही परसेंट मार्क गवर्नमेंट ने LIC का स्टॉक डाइल्यूट किया है और बहुत बड़ी परसेंट अभी ऐसी है जहां पर LIC को 75% लाने के लिए बहुत ही बड़ा डाइल्यूशन की ज़रूरत है। अगली न्यूज़ की बात करें तो बिसलेरी की तरफ से देखने को मिल रही है जहां पर बिसलेरी को पहले टाटा ग्रुप खरीदने वाला था, वो भी टाटा कंज्यूमर के अंदर, क्योंकि उनकी बेटी बिसलेरी कंपनी को चलाने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं थी। लेकिन उसके बाद बिसलेरी ने बिसलेरी के लिए एक नया CEO रख दिया जिसके तहत बिसलेरी चलते रहेगी और फाइनली आउटकम ये निकल कर आया कि बिसलेरी टाटा ग्रुप में नहीं बेची जाएगी और इससे कोई बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसका कोई रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट टाटा कंज्यूमर के बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिली थी। अगर HAL की बात करें तो आज के दिन OFS में काफ़ी ज़्यादा धाकड़ परफॉर्मेंस के बाद एक रिपोर्ट सामने आते हुए देखने को मिली थी जहां पर रिपोर्ट में ये बातें चल रही है कि गवर्नमेंट HAL का कुछ और परसेंट OFS के थ्रू मार्केट में ला सकती है और ये इसलिए गवर्नमेंट कर रहे हैं क्योंकि HAL का OFS बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहा। अगर आज के दिन बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस में ऑलमोस्ट 3% की गिरावट देखने को मिल रही है और इसके अंदर न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ वही पुरानी देखने को मिलती है जहां पर रेट हाइक और बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर को लोन देने में उतर चुकी है, जिस वजह से बजाज फाइनेंस को बैंकिंग सेक्टर की तरफ से भी कंपटीशन देखने को मिल रहा है और इसी नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से बजाज फाइनेंस में गिरावट देखने को मिलती है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।